नेक्स्ट अगला वीडियो बनाया है गोखले विधेयक बड़ा बड़ा गोखले विधेयक छोटा सा लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लिखिए गोखले विधेयक में बड़ौदा के महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ सियाजी राव गायकवाड़ ने 1906 में अपने प्रांत में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, ये थोड़ा सा स्टार लगा के इस वाले को लिखना, क्वेश्चन में आता है। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पहली बार पेश किया। देखिए क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये आता है कि भारत की किस रियासत ने सबसे पहले मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पेश किया था। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा है ना 6 से 14 वर्ष का, लेकिन इससे पहले कौन लागू किया था? सियाजी राव गायकवाड़। कहाँ के राजा थे? बड़ौदा के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है। बड़ौदा गांव है ना? कहाँ पर है? रियासत है गुजरात। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, इससे प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने 16 मार्च 1911 को अपने अनिवार्य शिक्षा का विधेयक पेश किया। इन्होंने बुक भी लिखी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, पता है? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बुक का नाम है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नीचे लिख लेना, बुक का नाम है। काफी बुक पूछी जाती है इनकी वजह, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया। नेक्स्ट, किंतु यह प्रस्ताव 13 के मुकाबले 38 मतों से हार गया। 13 के मुकाबले 38 मतों से हार गया। हो गया। तो ये खत्म हुआ, इतना सा है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बस ध्यान रखिएगा, जो गोखले विधेयक है, गोखले विधेयक पास नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसी रियासत जिसने शिक्षा को मुफ्त में किया पहली बार अपने राज्य के अंदर के लोगों के लिए। आज तो भारत के सभी राज्यों में ये लागू है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या करेगी सरकार? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देगी।
सभी को। और इसको क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 21A में रख करके, कि हर राज्य की जिम्मेदारी होगी कि इतने से इतने के बच्चे को शिक्षा मुफ्त में देंगे, सब कुछ फ्री रहेगा। मम्मी पापा भेजेंगे वो कौन सा है? वो आर्टिकल, कर्तव्य में ना। हाँ वो मूल कर्तव्य का हिस्सा बन जाता है। 51A मूल कर्तव्य हो गया। अब लिखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सभी वो हेडिंग है, नया है ये, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ये कब आया था सर? इसका टाइम पीरियड लिख लीजिए 1917 से 1919। 1917 से 1919। सबसे पहले अध्यक्ष लीजिए। अच्छा इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए जरा, सैडलर आयोग, इस नाम से भी जाना जाता है जरा, सैडलर आयोग। हाँ लिख दिया, ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी सैडलर आयोग। अब देखिए इस आयोग के अंदर सबसे पहले तो लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष देखिए काम आ गया। अध्यक्ष कौन? सैडलर। आयोग मत लिख देना कहीं, वो तो कमीशन है। अध्यक्ष कौन है? सैडलर। अब सैडलर के बारे में अगर लिखना हो तो उसी के नीचे लिख लेना, ये कहाँ के हैं? लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, लंदन के लीड्स यूनिवर्सिटी के वीसी, लंदन में था वीसी यानी कि वाइस चांसलर, ये लंदन में पढ़ती है लीड्स यूनिवर्सिटी। तो लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, इनको ला करके इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, गठन कब किया गया? गठन 14 सितंबर 1917। अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन स्टार लगा कर, जब मोस्ट बोला करो तो स्टार लगा दिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए होते हैं जो मैं बोलता हूँ। देखिए इसमें दो भारतीय सदस्य भी, इसमें दो भारतीय सदस्य भी थे। नंबर 1 आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन क्या नाम? जियाउद्दीन अहमद। रिपोर्ट, नेक्स्ट पॉइंट में रिपोर्ट मार्च 1999 में 17 भागों में पेश की गई। 17 भागों में पेश की गई। हो गया। अब हेडिंग डालिए सुझाव। तो इस कमीशन में क्या क्या सुझाव सरकार के सामने रखे थे, ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी इनकी। तो पहला पॉइंट लिखिए सुझाव में, ढाका का, बांग्लादेश की राजधानी ढाका का शिक्षण
आवासीय किया जाए, आवासीय किया जाए, जिससे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार घटे, कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार घटे। यानी कि ये कह रहे हैं, इसकी मांग ये थी कि जो पूरा बांग्लादेश था, भारत का हिस्सा था उस समय बांग्लादेश, जिसको बंगाल ही बोला जाता था, वो तो कटने के बाद में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बंगाल बटा, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया, पश्चिमी बंगाल को आज भी आप बोलते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो वहाँ जो ढाका का जो क्षेत्र था, ढाका वाले क्षेत्र में मांग ये की गई थी कि वहाँ पर आवासीय मतलब समझते हो, रहने योग्य, वहाँ पर शिक्षण संस्थान ढाका वाले आकर के कलकत्ता में ना पढ़े, इससे इस पर बर्डन बहुत बढ़ रहा है, वहीं पर ही इनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था की जाए। पहली मांग ये थी। सोचिए दूसरी मांग के लिए अगली रिकमेंडेशन क्या है। कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को, कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़ें, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़ें। ताकि वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलेज के रूप में काम कर सके। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कलकत्ता नगर से बाहर के महाविद्यालयों को इस प्रकार विकसित किया जाए कि भविष्य में धीरे धीरे उन्हें विश्वविद्यालयों में बदला जाए, उन्हें विश्वविद्यालयों में बदला जा सके, ऐसे बदला जा सके। मतलब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। जो कलकत्ता है, यानी कि कलकत्ता एक मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन का था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो इसके बर्डन को कम करने के लिए ये सुझाव दिया गया, पहले तो ढाका में खोलिए आवासीय विद्यालय, जिससे वो लोग वहीं पढ़ सकें, यहाँ ना आए, कोलकाता यूनिवर्सिटी पर बर्डन कम करें। दूसरा, कलकत्ता के क्षेत्र के बाहर कॉलेज को बना करके उनको इतनी सुविधाएं दिया जाए, वो कॉलेज धीरे धीरे बढ़ते एक समय के बाद वो अपने आप को यूनिवर्सिटी में बदल दें। समझिए, जैसे शारदा कॉलेज था और शारदा यूनिवर्सिटी है, कभी जामिया कॉलेज था आज जामिया यूनिवर्सिटी है, तो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ऐसी ही ये रिकमेंडेशन थी कि आसपास और यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगे तो इसके ऊपर बर्डन कम होगा और पढ़ने वाले बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में।
तो ये तो इनकी पहली मांग थी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, ये तो कॉलेज के पर्पज से था, ये 2 कैटेगरी में था। पहले वाले को एक कैटेगरी में डिकोड किया गया है। तो जो अभी तक लिखवाया हूँ मैं ये वाला तुम्हारा कलकत्ता वाले से पहले सुझाव से, तो उसको कैटेगरी ए डाल दो वहीं पर, ठीक है। अब कैटेगरी बी चलेगी, तो इसमें सब हेडिंग डालिए, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव, सभी विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव। जो कैटेगरी ये थी, ये बेसिकली कलकत्ता से रिलेटेड थी। अब ये सभी के लिए है। देखिए, विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए, सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए। यानी कि सरकार के कंट्रोल में ना रहे, कि अपने रूल रेगुलेशंस खुद बनाए। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त किया जाए, नेक्स्ट देखो, लॉर्ड कर्जन ने रैले की कमेटी में जो रिकमेंडेशंस थी, जो कल वाली क्लास में बताया था ना, लॉर्ड कर्जन ने, तो रैले ने ठीक ठाक रिपोर्ट लगाई, सब कुछ मान लिया। सीनेट के सदस्यों को भी इसने बोला था कि कम कर दिया जाए, रैले ने कम किया, लेकिन 50 मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 किया गया। लेकिन लास्ट में बोला सब कुछ नियम बनाए यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए गए नियम कानून हमारे विवेक से सही नहीं है, तो सरकार उसको रद्द कर सकती है। तो उसके बाद में अब ये कमीशन जो चल रहा है विश्वविद्यालय आयोग का, इसमें भी सीनेट का जिक्र किया गया है। अगले पॉइंट में, विश्वविद्यालयों के आंतरिक सीनेट के स्थान पर कार्यकारिणी सभा बनाई जाए, हो गया। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटी में UNI लिख लिया करो, समझिए, डॉट लगा लिया करो। यूनिवर्सिटी में VC का पद, यानी वाइस चांसलर, VC का पद वैतनिक हो, यानी सैलरी बेस्ड हो, वैतनिक हो, यानी वेतन मिलता हो। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी में ये वाला पॉइंट तुमको अब दिखेगा, यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है। यूनिवर्सिटी में विभागों की स्थापना की जाए, यूनिवर्सिटी में विभागों की स्थापना की जाए, जिसमें कम से कम एक अध्यक्ष तथा एक प्रोफेसर हो। ऐसे होता है, जैसे
कॉलेज में जाओगे तो हर जगह का ब्लॉक बटा होता है, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है ना, कॉमर्स डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फिजिक्स डिपार्टमेंट, सबके अपने अपने होते हैं। हर डिपार्टमेंट का एक अध्यक्ष होता है जिसको HOD बोलते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है ना, फिजिक्स का HOD है। हाँ, तो हर एक विभाग में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उस विभाग का, उसको बोलते हैं हम HOD, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके अंडर में प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे है अगला, यूनिवर्सिटी में 12वीं पास विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। 12वीं पास विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए। रेलवे ने क्या रिपोर्ट पेश की थी? 11th और कैंसिल कर दिया जाए। और एलए ने क्या किया था? 11th-12th को कैंसिल कर दिया था। 10वीं के बाद बीए को 3 साल किया गया था डायरेक्ट, लेकिन ये रिकमेंडेशन समाप्त की गई। इनकी मांग ये है कि 10वीं तक स्कूल हो और 11वीं 12वीं को भी स्कूल में शामिल किया जाए, जो हटा दिया गया था। बीए 3 साल का है, 3 साल का बना रहे, यानी 2 साल बीच में ये लेकर के आ रहे हैं। 10वीं के बाद 11th-12th भी स्कूल के अंदर शामिल किया जाए, उसके स्कूलिंग का हिस्सा बनाया जाए, है ना। डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन 3 साल की होती थी, जिसको बीए रेलवे कमीशन के आधार पर तो 3 साल की अभी इस मांग में रखा गया है। हाँ बिल्कुल, वही चल रहा है। चेंजेस की मांग उठी थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चालू की गई थी। बीए 4 साल का किया जाए, 4 साल का बीए में रिकमेंडेशन पास हुई थी। 2013-14 सेशन से चालू हुआ, लेकिन चल नहीं पाया। 2 साल के अंदर ही 4 साल बीए कौन करेगा भाई? प्रोफेशनल डिग्री हो तो समझ भी आता है, 4 साल तक उससे बीए करवा रहे हो। बीए करके कोई किसी डिपार्टमेंट, कौन सी कंपनी है, कौन सी एमएनसी कंपनी है जो बीए वाले को लेगी बताओ? तो 2 साल का भी इतना जल्दी नहीं, जो है ठीक है। 4 साल का है, प्रोफेशनल कोर्स 4 कर लीजिए, बीटेक देखिए 4 साल का है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोफेशनल LLB है, ग्रेजुएशन करके ही LLB होती है। जो नहीं है उसको लॉस कर गया, नहीं चल पाया, कैंसिल हो गया। 4 साल का चालू हुआ था। कांग्रेस की सरकार में था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 12वीं पास विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए तथा डिग्री कोर्स को 3 वर्ष का किया जाए, नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान के अलावा, कला वाणिज्य बोले तो कॉमर्स, वाणिज्य एवं विज्ञान के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल यानी चिकित्सा, मेडिकल आदि को भी पढ़ाया जाए, और सबसे बड़ी जो इन्होंने बात लिखी अपने रिकमेंडेशन में, अलग रिकॉर्ड करके, मुस्लिमों की शिक्षा अत्यंत पिछड़ी है।
स्ट्रेंथ पिछड़ी है। अतः इसके लिए अलग से प्रयास किए जाए। इसके लिए अलग से प्रयास किए जाए। ये कितनी बड़ी बात है, यानी कि सच्चाई है। नेक्स्ट, माध्यमिक में गणित एवं विज्ञान को छोड़कर बाकी सभी विषयों को भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। भारतीय भाषाओं में पढ़ाया जाए। इतने ये सुझाव थे हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की तरफ से। ठीक है, अब इसके आगे जो रिकमेंडेशंस थी ये एक्सेप्ट कर ली गई। मतलब ये जितनी भी थी आज भी देखिए अप्लाई होती है। उसके बाद एक और कमीशन, नया कमीशन आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय के बाद, वो इम्पोर्टेंट है। बेटा तो सब हर्टांग कमीशन या हर्टांग समिति। हर्टांग समिति टाइम पीरियड लिखना चाहूँ 1929। अध्यक्ष लिखिए सबसे पहले। अध्यक्ष हैं फिलिप हर्टांग। अध्यक्ष फिलिप हर्टांग। रिपोर्ट नीचे, रिपोर्ट बंद कर दो। रिपोर्ट सितंबर 1929, सितंबर 1929 हो गया। अब इनकी रिकमेंडेशन, पहले इनके बारे में देखो, ये कौन है। इस समिति के अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष बनने से पहले हर्टांग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के, कोई दिक्कत नहीं, आयोग के सदस्य एवं ढाका विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, यानी वीसी रह चुके थे। क्लियर? यानी कि हर्टांग साहब कहाँ थे? पहले ढाका के वाइस चांसलर थे, उसके बाद ये मेंबर बने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, तो इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो इन्होंने स्टडी किया, स्टडी करने के बाद में अपनी रिकमेंडेशन पेश की। तो हेडिंग डालना सुझाव, इनकी तरफ से क्या सुझाव दिया गया है।
देखिए पहला पॉइंट, प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी जिसको आप कहते हैं, पहली से पांचवी, प्राथमिक शिक्षा की अवधि कम से कम 4 वर्ष की जाए, कम से कम 4 वर्ष की जाए। ये ध्यान रहे, 4 वर्ष ऐसा मत समझे अच्छा पहली से चौथी तक नहीं, वो कह रहे कम से कम 4 तो हो, अधिक से अधिक आपकी इच्छा है। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी रखी गई है अब 4 वर्ष से, अब तो 14 साल मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ भाई। कौन सी प्राथमिक किसको कहते हैं, जिसमें थाली लेके बच्चे घर से जाते हैं, मिड डे मील खाने। हाँ, वो मिड डे मील तो 8वीं तक मिलने लगा है, पहले 5वीं तक ही मिलता था। तो ये जो प्राइमरी होती है 5वीं तक को ही प्राइमरी कहा जाता है, और 6ठी से 8वीं को क्या बोलते हैं, जूनियर। 6ठी से 8वीं को जूनियर। तो इन्होंने बोला कम से कम कहाँ तक हो, कौन सी तक, 4 वर्ष का हो प्राइमरी। आज के टाइम पे देखो अगर तो यहाँ से चालू होगा, प्ले से चालू होगा, नर्सरी, LKG, UKG, सब प्ले से भी कम होता है कुछ, नहीं होता है। अरे भाई 3 साल का हो गया तब क्या करोगे, उसको भी लॉन्च होने से पहले ही भेज दोगे। ये हो गया UKG। अब उसके बाद में पहली क्लास में जाएगा, समझ गए। तो कितने साल, 1 2 3 4, पहली क्लास में आने से पहले 5 साल का हो गया। इसीलिए उम्र हमारे टाइम में हमको ध्यान क्या होता था, कच्ची एक पक्की एक, समझ रहे, इसको कहते हैं कच्ची एक, मतलब कच्ची एक पक्की एक। कच्ची एक का मतलब है कि चाचा बुआ भैया के साथ में जाना है, स्कूल जाना है, प्ले वाले में। ठीक है, और उसको प्ले वाले जो भी समझो, तो 1 साल जाना है। उसके बाद में तुमको मतलब रास्ता पता चल जाए और स्कूल के अंदर का मिजाज पता चल जाए कि भाई मास्टर को हम झेल पाएंगे कि नहीं। ये मास्टर अब मामला बदल गया है ना, अब मास्टर को झेलना पड़ता है। पहले बच्चा मास्टर को झेलता था, मतलब इतना खौफ होता था। तो भारतीय शिक्षा में जो शिक्षक है वो किसी हिटलर से कम नहीं है, सीधा धमकी होती है, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। सीरियसली बहुत कुछ कंट्रोल कर ली है ना, मारना अलाउड नहीं है। नहीं तो पहले की घटनाएं देखो जरा, पहले घटनाओं में शिक्षक मार देता था तो किसी के पता चला सुनाई देना बंद हो गया, आंखों की रोशनी चली जाती थी, इस तरह की मतलब पिटाई कर दी जाती थी। आज बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया गया है शिक्षक को। शिक्षक ने स्वयं को ईश्वर का दर्जा दे रखा था, ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा, ईश्वर तो नहीं, ईश्वर से ऊपर का दर्जा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद गुरु बताया। मतलब क्या है, ईश्वर को भी गुरु ने ही बताया है, वो अलग है। सूचना देना शिक्षक का काम क्या, मैसेज पहुंचाना, हर एक जानकारी को वहां तक पहुंचाना। ये नहीं कि आप ईश्वर से बड़े कैसे हो सकते हैं, व्यक्ति ईश्वर से बड़ा नहीं होगा, लेकिन यह कि उसका फिर डिमेरिट्स भी आने लगा। तो ये 4 साल की रिकमेंडेशंस थी। चलिए उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट, कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या कम की जाए। कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं, कम मतलब सीमित की जाए, सीमित की जाए। अभी 1:30 चलता है ना, एक शिक्षक 30 बच्चों के ऊपर। नेक्स्ट, उसमें क्या थे सीमित को, सीमित तो बता रहे हैं, उसमें क्या था, पहले कोई लिमिट नहीं है। हम जिस क्लास में पढ़े 125 बच्चे एक शिक्षक, सर कितने बच्चे हैं आप? 125 बच्चे एक शिक्षक की क्लास में थे। टीचर ध्यान दे पाएगा? 125 आते भी थे, 70 बच्चे मेरी क्लास में। वो हॉल होता था पूरा। ये क्या क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो पाएगी? नहीं होगी। तो सर पूरे आते भी तो होंगे। अरे पूरे नहीं आए भाई, ठीक है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पूरे अगर आ जाए, पूरे अगर आ जाए, क्या शिक्षक दे पाएगा ना क्वालिटी एजुकेशन? सोचिए अगर एक डाउट पूछने लगे 40 मिनट की क्लास में, 1 मिनट अगर एक बच्चे का डाउट को देते हैं तो 40 तक ही तो पहुंच पाएंगे, तो भी तो नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ तक।
25 मान लेते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, 100 तो फिर भी है। तो ये रेशियो गड़बड़ है। टीचर्स निकाल दो। एक वर्ड है इसमें अपव्यय और एक है अवरोध। ध्यान, दोनों बातें ध्यान से समझिएगा। अभी ये दोनों वर्ड लिखा हुआ है। अपव्यय का मतलब ये होता है कि कक्षा से बाहर निकाल लेना, बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल लेना का मतलब समझ रहे हो? Get out. पेरेंट्स बच्चे को इसको निकाल स्कूल तीसरी चौथी पांचवी तक पढ़ाए, उसके बाद वापस आप क्या करेंगे पढ़ के? समझे? इसको बोलते हैं अपव्यय। अवरोध का मतलब है कि बच्चे को फेल कर करके 10वीं को 3 साल लगा दिए और लास्ट में चौथी साल सर्टिफिकेट दिए, अब नहीं पास होंगे आप जीवन में शिक्षा पाने के काबिल नहीं है। ठप्पा लग गया। क्या मतलब भाई, लर्निंग नहीं है उसकी बॉडी के अंदर। उस 3 साल के अंदर उसने 0 शिक्षा प्राप्त की है। भाई सिर्फ पढ़ने में ही तो प्रॉब्लम है, एक्टिविटी में तो अच्छा हो सकता है, स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है, सिंगिंग में हो सकता है, पेंटिंग में हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट में हो सकता है। तो उस वो भी तो एक एजुकेशन है, उसका भी उसका करिकुलम का हिस्सा बनाइए, उसका इवैल्यूएशन कीजिए। तो ये पहले नहीं होता था, CCC पैटर्न आया तो उसके थ्रू क्या किया गया, इन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है ना। CBSE में देखिए 80 नंबर का जो पेपर होता है, रिटर्न होता है, 20 मार्क्स जो दिए जाते हैं वो क्या है, वो एक्टिविटी के मार्क्स ही तो हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड में वो 30 और 70 का है। इससे क्या होता है, अगर वो बच्चा फेल भी हो रहा होगा तो पास कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ रटने के आधार पर, अच्छे दिमाग के आधार पर पढ़ाई में ही आप उसका आकलन या मूल्यांकन ना करें। तो इसको अपव्यय और अवरोध। अवरोध का मतलब रुकावट, समझ के ना, यानी कि अगली क्लास में जाने ही नहीं दे रहे हो उसको। सर विदेशों में भी ऐसे होता है। सब जगह विदेशों में इतना बेकार सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ ही बहुत ज़्यादा है। विदेशों में बहुत चीज़ों को सिखाया जाता है, समझिए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए मैथ साइंस में अच्छा नहीं है तो एक्टिविटी में अच्छा हो सकता है। सर अमेरिका मैंने सुना है सर, देखा है वहाँ मतलब खेती करने के लिए भी आपके यहाँ डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अरे भाई तुम्हारे यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, BSc एग्रीकल्चर से नहीं होती, BSc एग्रीकल्चर से होती है अभी, आपके यहाँ भी है, लेकिन ये कि उसका बहुत अच्छा यूज नहीं करते हैं, प्रमोट नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर मांग नहीं है। चलो लिखो आगे। कहाँ तक पहुँचे थे? दो पॉइंट और है, खत्म हो जाएगा। अपव्यय एवं अवरोध पर नियंत्रण किया जाए। अपव्यय एवं अवरोध पर नियंत्रण किया जाए। हो गया? नेक्स्ट, विद्यालयों में अवकाश। विद्यालयों में अवकाश यानी छुट्टी, अवकाश स्थानीय जलवायु, स्थानीय जलवायु एटमॉस्फेयर एवं जरूरतों के अनुसार रखा जाए। स्थानीय जलवायु एवं जरूरतों के आधार पर रखा जाए। ये नहीं कि मई जून में छुट्टी पड़ेगी तो पूरे भारत में मई जून में छुट्टी पड़ेगी, इसका क्या लॉजिक है? हर जगह का थोड़ी, हम दिल्ली उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बिहार बंगाल के क्षेत्र के, हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, असम के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर, मई जून का कोई लॉजिक नहीं है, तो वहाँ के हिसाब से रखा जाए, उनको सर्दियों में छुट्टियाँ दी जाए। ठीक है, तो ये हमने हड़ताल समिति कंप्लीट की और इसके बाद बाकी क्लास कर। ठीक है, मैथ निकालो। सर क्लास ऊपर होता है ना, तो कम से कम 3 सेकंड का पोज दिया करो, फिर आगे बंद किया करो।